सच्चे देवशास्त्र गुरु को प्रणाम करता हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। वजह कि बांसवाड़ा राजस्थान से जिन शरणम तीर्थ के लिए मेरा बिहार चल रहा था, 500 किलोमीटर की यात्रा थी। उस समय मैं आपके लिए 5 मिनट की पाठशाला लेकर नहीं आ पाया। अभी मैं जिन शरणम तीर्थ में हूँ, महाराष्ट्र के पालघर जिला में, और आज से हमारी पाठशाला जो बीच में छूट गई थी उसको फिर से प्रारंभ करने का हम प्रयास करते हैं। एपिसोड नंबर 7 में आपने देखा था कि शास्त्र किसे कहते हैं, जिनवाणी किसे कहते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहा जाता है। आज मैं आपसे बातें करूंगा, आज मैं आपको समझाऊंगा, आज मैं आपको बताने का एक प्रयत्न करूंगा कि वह जिनवाणी, वह जिनेंद्र भगवान की वाणी, वह अरिहंतों के द्वारा कही गई वाणी, वह तीर्थंकरों के द्वारा कही गई वाणी, आचार्यों के द्वारा लिखी गई वाणी, यह जिनवाणी, उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए हमें अनुयोगों की जरूरत पड़ती है। अनुयोग समझते हैं आप? अनुयोग का अर्थ होता है जिससे जिनवाणी को समझा जाता है, वह अनुयोग कहलाया करते हैं। बिना अनुयोग के हम जिनवाणी को नहीं समझ सकते हैं। जिनवाणी को समझने के लिए, शास्त्रों की भाषा को जानने के लिए, शास्त्रों की गहराई में जाने के लिए, स्वाध्याय का मुख्य इंटेंशन समझने के लिए 4 अनुयोग की बहुत आवश्यकता हुआ करती है। तो वह 4 अनुयोग जो शास्त्रों में बोले हैं, हमने देखा पिछले एपिसोड में, देव 2 होते हैं, गुरु 3 होते हैं और शास्त्र 4 भागों में बटे हुए होते हैं। यह जैन धर्म का बेसिक नॉलेज है जो आपको होना चाहिए। हमारी जिनवाणी 4 भागों में बटी हुई है और वह 4 भागों में इसलिए बटी है कि वह समझने के लिए एक पद्धति है और वह 4 भाग हैं। पहला अनुयोग होता है प्रथमानुयोग, आप याद रखेंगे। पहला प्रथमानुयोग। दूसरा जो अनुयोग होता है वह चरणानुयोग होता है। तीसरा जो अनुयोग होता है वह कर्णानुयोग होता है और चौथा जो अनुयोग होता है वह द्रव्यानुयोग होता है। समझ गए? प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, यह एक सूत्र है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग। फिर से याद करेंगे। प्रथम प्रथमानुयोग, द्वितीय चरणानुयोग, चरण माने आचरण, तृतीय कर्णानुयोग, कर्ण यानी कर्म, और चौथा द्रव्यानुयोग, द्रव्य माने शुद्ध द्रव्यों का जिसमें वर्णन होता है। आइए थोड़ा सा इसे हम समझने का प्रयास करें। थोड़ा कठिन लग रहा होगा, हम सरल करते हैं, उसे इजी बनाते हैं। प्रथमानुयोग यानी प्राथमिक क्लास, प्राइमरी क्लास। प्राइमरी क्लास में आप स्कूल में देखते हैं कि आपको जब अक्षर नहीं आते हैं तो चित्रों के माध्यम से आपको समझाया जाता है। जब तत्व की बात हमें नहीं आती है तो हमें कहानियों के माध्यम से बातें बताई जाती हैं। हमारे वो महापुरुष, हमारे वो तीर्थंकर भगवान, हमारे वह चक्रवर्ती, वह नारायण, वह प्रतिनारायण, इनके जीवन का जो वर्णन होता है वह प्राइमरी क्लास कहलाती है, उसे प्रथमानुयोग कहा जाता है। समझ में आया? जिसमें महापुरुषों के जीवन का वर्णन किया जाए और उस वर्णन से तत्व की बात समझी जाए, वह प्रथमानुयोग कहलाता है। समझ में आया? नहीं आया? जिसमें महापुरुषों के, तीर्थंकर पुरुषों के, पुराण पुरुषों के जीवन का वर्णन हो, कहानियों के माध्यम से उसे रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाए, वह प्रथमानुयोग होता है। दूसरा अनुयोग हमारा होता है चरणानुयोग, जिसमें मुनि महाराज और श्रावक, मुनि और श्रावक के चरित्र का वर्णन होता है, वह चरणानुयोग कहलाता है। प्रथमानुयोग में महापुरुषों का जीवन, दृष्टांत, कहानियां। चरणानुयोग में मुनि और श्रावकों के चरित्र का वर्णन, आचरण का वर्णन। और कर्णानुयोग में कर्मों का वर्णन, कर्मों के फल क्या होते हैं, कर्म बंध कैसे होता है, कर्मों से कैसे हम जीवन सुखी दुखी होते हैं, वह कर्णानुयोग होता है। और चौथा होता है द्रव्यानुयोग, जिसमें शुद्ध द्रव्यों का वर्णन होता है, शुद्ध पदार्थों का वर्णन होता है। पदार्थ 2 हैं,
द्रव्य दो हैं, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है। ऐसे द्रव्यों का जो भेद करके समझाता है वह द्रव्यानी योग होता है। आपको याद हो गया, प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग। 4 अनुयोग हमको याद रखना है। पहले में कहानियां हैं, दूसरे में चरित्र है, तीसरे में कर्मों का वर्णन है, चौथे में द्रव्य का वर्णन है। ये 4 अनुयोग हमारी जिनवाणी के हैं। इसे और अच्छे से समझना है। अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे मिलूंगा 5 मिनट की पाठशाला में। इतना याद रखें, आज के एपिसोड में केवल आपको नाम याद रखना है, प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, द्रव्यानी योग। इसे याद रखें। कोई प्रश्न हो आपके तो अभी अब टीवी पर, हमारे मीडिया पर, स्क्रीन पर आप देखेंगे, अंकित जैन दिल्ली का नंबर है, आप फोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।